आर्य इस बार दिल में बहुत सारी उम्मीदें लेकर अनु से मिलने जाता है। चलते चलते वो यही सोचता रहता है कि आज का दिन उसके लिए कितना खास हो सकता है। वो मन ही मन तय कर चुका होता है कि अब और इंतजार नहीं, आज वो अनु को अपनी दिल की बात बता देगा। उसने जेब में वो खूबसूरत अंगूठी भी संभाल कर रखी होती है, जिसे पहनाकर वो अनु को प्रपोज करने वाला है। उसका दिल तेज धड़क रहा होता है, पर उम्मीदों से भरा हुआ भी। लेकिन जैसे ही वो अनु के सामने पहुंचता है, अनु की बात सुनकर उसका पूरा उत्साह धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगता है। अनु उसे बताती है कि मेरे पापा नहीं चाहते कि मैं आपका ऑफिस ज्वाइन करूं, मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती। ये सुनकर आर्य के चेहरे पर एक हल्की उदासी छा जाती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये वो माहौल नहीं है जहां वो अनु को प्रपोज कर सके। वो सोचता है कि ये सही वक्त नहीं है अनु के सामने अपनी भावनाएं रखने का। फिर भी वो खुद को संभालता है और मुस्कुराकर कहता है, मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ऑफिस ना आना तुम्हारा फैसला है और मैं पूरी इज्जत से उसे मंजूर करता हूँ। आर्य का ये जवाब उसके दिल की गहराई दिखाता है। ऐसा कहकर वो धीरे धीरे वहां से जाने लगता है। तभी अनु उसे रोककर धीरे से पूछती है, आप भी कुछ कहना चाहते थे ना? लेकिन आर्य अपना दर्द छुपाकर कह देता है, ना ये सही वक्त है ना सही मौका, मैं सही वक्त का इंतजार करूंगा। और वो चला जाता है। अगले दिन आर्य एक नई उम्मीद के साथ फिर से अनु के घर पहुंचता है। वो अनु के मम्मी पापा के सामने आदर से बैठकर कहता है कि हमारे मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि हम अनु को राजनंदिनी साड़ीज का बिजनेस हेड बनाएंगे। उसकी आवाज़ में गर्व भी होता है और उम्मीद भी। लेकिन अनु के पापा सख्त लहजे में कहते हैं, सर, आप अनु को जो चाहे पोजीशन दे दीजिए, पर अनु आपकी कंपनी में काम नहीं करेगी। ये सुनकर कमरे में सन्नाटा फैल जाता है। आर्य को समझ आ जाता है कि इस घर का फैसला आसान नहीं होगा। उसी समय अनु के पापा की नज़र पास रखी राजनंदिनी साड़ी पर पड़ती है। वही साड़ी जो देवा ने पुष्पा को दी थी और कहा था कि तुम्हारी बेटी की सभी तकलीफों का समाधान यही है, इससे उसको अलग मत करना। साड़ी को देखते ही उनके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि शायद वो अनु को वरदान ग्रुप से दूर करके कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे। आर्य दिल भारी करके वहां से चला जाता है, पर अनु के पापा अंदर ही अंदर सोच में पड़ जाते हैं कि कहीं वो अपनी बेटी की जिंदगी को उसके भाग्य से दूर तो नहीं कर रहे। अब आगे की कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेती है। अनु उसी राजनंदिनी साड़ी को पहनकर मंदिर जाती है। वो साड़ी इतनी खूबसूरत और दिव्य लगती है कि अनु खुद भी उसमें मानो किसी और ही दुनिया की लगती है। वहीं मंदिर में गायत्री देवी भी आती हैं। जैसे ही उनकी नज़र अनु पर पड़ती है, वो ठिठक जाती हैं। साड़ी की चमक और अनु की सादगी देखकर उन्हें तुरंत समझ आ जाता है कि यही वो लड़की है, वही जो आर्य के लिए बनी है, जिसका भाग्य शायद आर्य से ही जुड़ने वाला है। गायत्री देवी अनु को देखते हुए मन ही मन बहुत कुछ समझ जाती हैं। उनके दिल में एक ही सवाल उठता है कि क्या यही आर्य की होने वाली जीवन संगिनी है? अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये बात गायत्री देवी आर्य तक पहुंचाएंगी? क्या वो अनु का रिश्ता लेकर उसके घर भी जाएंगी? कहानी अब एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही है। आगे क्या होगा? क्या आर्य और अनु की राहें मल पाएंगी? ये सब जानने के लिए देखते रहिए तुमसे तुम तक शो। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल टेली क्लब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत